सभी हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् तरुणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष करुणा करो कर से दो आशीष कर से दो आशीष। बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 24 तीर्थंकर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। पूज्य गुरुदेव प्रशांत सागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय जय जय। हम सभी लोग पिछले 3 महीने से करीब होने वाला है पूरा 27 तारीख को निरंतर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्यमशील है कि केन प्रकरण कैसे भी कौन सा लक्ष्य बनाया था हम लोगों ने भूलना नहीं। मैं इसलिए रिवीजन कराती हूँ कि हमें याद रहे कि खाली हम यही नहीं सोचते रहे बस पढ़ना है पढ़ लिए खत्म। हमने लक्ष्य बनाया था उस मुक्त अवस्था को प्राप्त करने की जिसमें लेश मात्र भी दुख नहीं है, जहां कोई प्रकार की आकुलता नहीं है। संसारी प्राणी क्या चाहता है? हर जीव क्या चाहता है? सुख। और सुख कहाँ पर है? जहां आकुलता नहीं है। जहां आकुलता है वहां सुख नहीं है, याद रखना। आपका धन दौलत पैसा सब कुछ है, लेकिन आपके चित्त में आकुलता, ये करना वहां जाना वो करना, ऐसे हड़बड़ी हड़बड़ी हड़बड़ी, तो वो सुख नहीं है। धर्म पढ़ने के बाद, जानने के बाद जो लक्ष्य बनाया, उसके बाद अपने को निराकुल होना है। धीरे 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 करके प्रैक्टिस करना है कि नहीं, मैं विचलित नहीं हूं, मैं घबराऊं नहीं, जो होगा अच्छा होगा। अपने पुरुषार्थ पे भरोसा करना कि मैं जो कर रही हूँ, मैंने कोई गलत नहीं किया तो मेरा गलत नहीं होगा। कोई पाप कर्म का उदय जो अभी चल रहा है ठीक हो जाएगा, शांति हो जाए। तो उस लक्ष्य को याद रखना है। नहीं तो मैं अगर गड़बड़ कर लूंगी तो फिर मेरा सिद्ध अवस्था की जो हमने एक मुक्त प्राप्ति को लक्ष्य जो बनाया है उससे विचलित हो जाएंगे। क्यों? कि ये मनुष्य जन्म में हम बीजारोपण कर रहे हैं। किसका? उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने का। ये फिर अपन को यहाँ पे बीजारोपण जो किया है, तो अब इसके बाद हमें भटकना नहीं है। अब हमें निरंतर एक एक स्टेप कदम आगे बढ़ाकर उस सिद्धालय तक जाना है। वो जाना है। जैसे अम्मी शिखर जी की वंदना करते हैं तो एक एक टोक पूरी करके पार्षनाथ भगवान की टोक तक जाने का लक्ष्य बनाते हैं। बीच में रुकते नहीं है, किसी से कुछ कहते नहीं है कि नहीं अभी फालतू काम नहीं, हमें पहले वंदना करनी है, बाद में कुछ। उसी प्रकार से अपन ने एक लक्ष्य बनाया है, क्या? कि आत्मा को मुक्त कराना है। किससे? जन्म मरण के दुखों से। तो उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने मंदिर जाने की विधि, मंदिर,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारि, जो जीवन के लिए, मेरे आत्मा के लिए उपकारी हितकारी थे, उसी में अपन को बता रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान ने हमें जैन कुल मिला, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि शुरुआत कहाँ से होगी, तो जैन कुलाचार का पालन करने से। तो जैन कुलाचार का पालन क्या है? जैन कुल के योग्य आचरण को बोलते हैं जैन कुलाचार। आज इसकी वर्तमान में बहुत अभाव हो गया है। हम लोगों को इसको पढ़ करके, सुन करके अपने को अडिग बनाना है, मजबूत बनाना है। हम संसार के बड़े बड़े दुखों को सह लेते हैं, बड़े बड़े आपदाएं आती उनको सह लेते हैं, घर में एक दूसरे की सह लेते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए छोटी सी अपनी रसना इंद्री को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक उस रसना इंद्री को कंट्रोल करो तो कितने पापों से बच जाते हैं। तो वही उसमें प्रकरण में आ रहा है, रात्रि भोजन त्याग। जैन धर्म की शुरुआत यहाँ से हो रही है, जैन कुलाचार की। सम्यक दर्शन तो है ही, वो तो आपने प्राप्त कर लिया, मंदिर भी कर लिया आपने, मंदिर जाने की विधि भी समझ ली। अब आपको बता रहे हैं अब अपने आचरण को कैसा बनाओ। तो यहाँ से शुरुआत होगी कि सबसे पहले रात्रि भोजन यानी अन्न का भोजन रात्रि में नहीं करेंगे। हम लोग जनरली क्या करते हैं, ये आपकी गलती नहीं, ये हम सबने मिलकर के माहौल ऐसा बना दिया है। क्या बना दिया है? इतनी सुख सुविधा बना दी है, इतने अपने आप को आलसी प्रमादी बना दिया है कि जब जो मन में आए खाओ। इस पेट को म्यूनिसिपैलिटी का जो कचरा डिब्बा होता ना, वो बना दिया है। हर समय कुछ न कुछ उल्टा सीधा खाने का, कहीं गए तो मेहमान के यहाँ गए तो, बाहर गए तो, घूमने गए तो, हमारा लक्ष्य क्या? एक ही खाना खाना खाना। ये हम लोगों ने अपने हाथों से बनाया है। तो ये जो हम लोगों ने बनाया है, इसके ऊपर अपन को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इसकी शुरुआत है रात्रि भोजन त्याग से। माना लोगों ने, आप जहां जाते ऑफर करते हैं, पार्टी नहीं होती है, फ्रेंड्स के साथ नहीं होती है, सहेलियों के साथ, लेकिन आप जब अडिग रहेंगे, आप दूसरे भी तीसरे भी सुनने वाले, जब ऐसे करके संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो अकेला क्या करेगा सामने वाला? किसको खिलाएगा भोजन? हम सब मिलकर अगर एकजुट होकर के एकता बना ले, तो हम सब मिलकर के अपने उस वापस खोए हुए धर्म को ला सकते हैं। रात्रि भोजन त्याग सामूहिक रूप से करें कि, और ये छूट नहीं ले, हम लोग छूट लेते हैं कि बाहर की छूट, परदेश की छूट, या महीने में 10 दिन नहीं खाएंगे, बाकी दिन खाएंगे। क्यों? रात्रि भोजन में देखो कितना दोष है। अपन अपने को ये जीवन मिला है, उसको संवारना है, और उसमें अपने को अहिंसा धर्म की शुरुआत यहीं से होगी। आपने सम्यक दर्शन में श्रद्धा भी बना ली, मंदिर जाने की विधि भी समझ ली, मंदिर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी समझ लिया। श्रृंगार नहीं करना है, फालतू बातें नहीं करनी है, कोई तरह का उल्टा सीधा हरकत नहीं, अशुद्ध चीज नहीं पहननी है, समय पे जाना, समय पे आना है। लेकिन अब उसको करना है आत्मा की में उतारने के लिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये कहावत याद रखना। अगर आप रात्रि में भोजन करते हो तो आपकी विचारधारा वैसी ही बनी रहेगी। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं देखो, मानव शरीर अन्न का कीड़ा है, मानव अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकता है, अतः मनुष्य को भोजन करना अनिवार्य है यानी जरूरी है। किंतु कब करना, कब नहीं करना, कितना करना, इसका वर्णन आपको आज बताया जाएगा। क्योंकि अगर भोजन करना जरूरी नहीं होता तो साधु जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब त्याग कर दिया, घर परिग्रह सब, लेकिन भोजन के लिए उनको भी उठना पड़ता है, वो भी चर्या के लिए निकलते हैं, क्योंकि वो अनिवार्य, उसके बिना साधना सामायिक तपस्या नहीं हो पाएगी। तो इस भोजन जब इतना अनिवार्य है, तो इसका हम दुरुपयोग ना करें, इसका हम सदुपयोग करें। आपको भोजन करने की मनाही नहीं है, लेकिन कब कैसे करना इसको ध्यान देना है। तो कह रहे हैं भोजन क्यों करते हैं, तो कहते हैं क्षुधा की वेदना को दूर करने के लिए। सही बात है, हमारे साथ तो क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, कितने कितनी तरह की इच्छाएं लगी है। भगवान तो मात्र 18 दोषों से रहित हो गए हैं, हमारे पास तो अनगिनत दोष है। तो इनमें सबसे पहले शुरुआत, हमारा दोष क्या है? हम भोजन जो रात में करते हैं, अभक्ष खाते हैं यहाँ से।
तो भोजन को क्षुधा की वेदना को दूर करने के लिए किया जाता है, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए। कर्तव्य क्या? आप जैन कुल में पैदा हुए, आपके भगवान आपके, मतलब क्या बोलना चाहिए उनको, हमारे मतलब हमारे पूज्य जो हमारे घर में बड़े होते हैं, हम उनका कहना मानते हैं। माता पिता जो कहते हैं बेटा देखो ये करना, ये करना, बाहर जा रहे हो ऐसे, तो हम उनको याद रखते हैं। उसी प्रकार से हमारे माता पिता कौन है असली? जन्म देने वाले तो ठीक है बताते हैं, लेकिन हमारे माता पिता, हमारे भगवान महावीर ने इस युग में कह के गए कि तुम बंधुओं जैन कुल में पैदा हुए हो, तो जैन कुल की शोभा बढ़ेगी इसकी अहिंसा धर्म के पालन करने से, और वो शुरुआत होगी रात्रि भोजन त्याग से। तो अपने कर्तव्य, तो हमने जो बड़ों ने कहा उनके आज्ञा का पालन करना, उनके कहे अनुसार कर्तव्यों का पालन करना हमारा एक कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसको सोचना चाहिए। आप स्वच्छंद नहीं होना, ध्यान से सुनना इसको, जिससे हम जीवित रह सकें। भोजन ये ऐसा करना जिससे हमारा जीवन है। हमें भोजन के लिए जीवन नहीं चलाना है, जीवन चलाने के लिए भोजन करना है। हमारा आज ध्येय यही है सबका। क्या? कि अगर खाया पिया नहीं, तुमने उस होटल का ये खाया कि नहीं, तुमने वो थाई फूड खाई कि नहीं, अरे वो एक नया चीज बना वो यूट्यूब पे देखो, वो जापानी फूड, वो चाइनीज फूड, जाने कितने कितने तरह के फूड खाया कि नहीं। तो भोजन खाने के लिए जीवन नहीं रहना है, हमें जीवन चलाने के लिए भोजन करना, इस बात को ध्यान रखना। और जीवन चलाने के लिए कौन सा भोजन करना वो, क्योंकि हमें जीवन मिला। आप देखो आज तक हॉस्पिटल में जो ये भीड़ आती है, ये किसकी आ रही है? जो अत्यधिक भोजन करके अपना कोई ध्यान नहीं रख के उल्टा सीधा खाने पीने वालों की भरमार लगी है। हॉस्पिटल के बेड भरे पड़े हैं, क्या ये खा लिया, वो खा लिया, उल्टा सीधा खा लिया, वो बदहजमी हो गई, वो वात पित्त कफ बेकार हो गया, किसकी वजह से? खाने की। खाना सुधार लो, आप स्वस्थ हो गए। तो भोजन सुधारो ना। तो ये कह रहे हैं जिससे हम जीवित रह सके, बीमार नहीं पड़े। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जब मैंने व्रत प्रतिमा ली थी, तब मैंने उनसे कहा था कि अगर कभी अस्वस्थ हो, कुछ होंगे, तो हम फिर दवाई कैसे क्या करें? तो बोले देखो, भोजन ही को औषधि बना लेना। भोजन को ही औषधि बनाना, ऐसा भोजन करना जो मौसम के स्वास्थ्य के अनुकूल हो। खाली भोजन में गिद्धता नहीं, इस इंद्री को कंट्रोल करना। और मौसम के अनुकूल आपको बोल तो रहे खाने के लिए, तो मौसम के अनुकूल बनाओ ना पकवान, करो खाओ। अब सर्दी का मौसम है, आप आइसक्रीम खा रहे हो, ठंडा खा रहे हो। गर्मी का मौसम है, खूब गरम गरम हलवा पकौड़ी खा रहे हो, तो बीमार पड़ोगे। गरिष्ठ खा रहे हो, तला खा रहे हो, मिर्च खा रहे हो, तो क्या होगा? तो अपनी उम्र के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से अपन को भोजन करना चाहिए, जिससे हम जीवित, यानी मेरी इस समय जितने भी लोग हैं अपनी आयु बांध कर लाए, हर एक का अकाल मरण हो रहा है। क्यों? ये भोजन उल्टा सीधा करते हैं, बीमारी लगती है, डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में। तो आचार्य जी ने कहा भोजन को औषधि बना लो, तो भोजन को औषधि बनाओ ना। मौसम के हिसाब से सब कुछ तो बढ़िया से बढ़िया खाओ। देखो शरीर के लिए दवाई का काम करेगा, फिर बाहर डॉक्टर हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। जो साधु अपने भोजन को तरीके से लेते हैं उनको नहीं जाना पड़ता। और जो श्रावक भी अपने को ध्यान रखते हैं, उम्र के हिसाब से करते हैं, अब हमारी उम्र हो गई, हमें ज्यादा ऐसा नहीं मिर्च मसाला तला, किसने कहा दूध और घी नहीं खाओ? खाओ। हम दो एलोपैथिक जो डॉक्टर बोलता है वो करते हैं, हमारी जो जिनवाणी माँ कह रही है वो करते ही नहीं। हमारे गुरु कहते हैं हम करते ना, हमें तो डॉक्टर पे विश्वास है। हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? वो जो बैठा है बाजार में फीस लेता है 500 रुपया। लेकिन नहीं, हमारे सबसे बड़े डॉक्टर कौन है? हमारे भगवान, हमारे गुरु, देव गुरु शास्त्र आगम, उसमें हर चीज की दवाई का इलाज है। इसी पीड़ा को लेकर के आचार्य श्री जी ने पूर्ण आयु जबलपुर में आयुर्वेद चिकित्सालय खोला। ये पब्लिक भटक रही है एलोपैथिक दवाई में, वो एक बीमारी ठीक करती है दवाई से, 100 बीमारी पैदा करके जाती है। वो अगर आपको कोई बीमारी लग गई, आप एलोपैथिक में चले गए,
तो याद रखना आप जिंदगी भर के लिए दवाई के बंधन में बंध गए। और आप महसूस करना ऐसा ही है, कोई को डायबिटीज हो गई, कोई को बीपी हो गया, कोई तो जिंदगी भर दवाई खिलाएंगे। इसलिए कोई चीज हो, आप आयुर्वेदिक में जाइए, पूर्ण आयु जबलपुर में जाइए, वहां पंचकर्मा होता है, वहां नेचुरोपैथिक चिकित्सा है, हर तरह की आपकी व्रती प्रतिमाधारी के लिए भी भोजन की व्यवस्था है, और अन्य सामान्य श्रावक के लिए भी है, और शुद्ध इलाज होता है और गारंटी से ठीक होते हैं, और बीमारी ऐसे ठीक होते हैं कि जिंदगी भर दवाई नहीं लेना पड़ता। एलोपैथिक के चक्कर में पड़ करके जिंदगी भर दवाई से बन जाते हैं, पैसा पानी हो जाता है, चित्त की शांति खत्म हो जाती है, मन दुर्बल हो जाता है। ये किसके कारण? ये एलोपैथिक का तरीका है कि अगर हम इनको पूरे ठीक कर देंगे तो हमारी दवा पूछेगा कौन? एक बीमारी ठीक करके 10 पैदा करो ताकि हमसे बंधे रहें। और आयुर्वेद भगवान की वाणी खीरी है, अपने 11 अंग 14 पूर्व में आयुर्वेद भी क्या है, चिकित्सा शास्त्रों में लिखा, चिकित्सा पद्धति सब कुछ। तो उसको समझो, उसको पढ़ो, उस पर विश्वास करो। गुरु वो है मेरे सच्चे डॉक्टर। तब हमारे को ऐसा होगा कि हम जीवित रहेंगे। किसके लिए? अपने कर्मों को काटने के लिए, ना कि भोजन करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए। हम इतने स्वस्थ रहे कि गुरु की वैया वृत्ति कर सकें, अपने माता पिता की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें, हम दूसरों को सही धर्म बता सकें। इसके लिए संयम पालन करने के लिए, क्यों कि भोजन करेंगे तो स्वस्थ भोजन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो मेरे व्रतों का भी निरतिचार पालन होगा। तभी होगा। अगर आप उल्टा सीधा खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, तो आपकी प्रतिमा नहीं पलेगी। जो व्रती श्रावक बन जाता है वो अब बहुत संभल के रहते हैं। साधु इसीलिए थाली देखते हैं, चौके में आते हैं कि भोजन क्या बना है, थाली दिखाओ पहले। वो अपनी पसंदीदा चीज के लिए नहीं, वो ये देखते हैं क्या क्या है, स्वास्थ्य के लिए क्या अनुकूल है, उसके हिसाब से लेते हैं। इसके लिए देखते हैं। और हमें तो बस खाने से मतलब, क्या फायदा करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या मेरी बॉडी को सूट करता है, हम तो खा लेंगे, फिर 4 गोली खा लेंगे। खा लो होगी जो देखिए आई, फिर 2 गोली खा लेंगे, लेकिन जिह्वा पे कंट्रोल नहीं करेंगे। दवाई खाते जाएंगे, शरीर में दूसरे रोग पैदा करते जाएंगे। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है हमारी, कि हम एक रोग को दूर करके 10 रोग पैदा करते हैं अपनी अज्ञानता से। इसलिए ऐसा नहीं करना, संयम का पालन करना, ऐसा भोजन करना। और 10 धर्मों का पालन करने के लिए ये जो उत्तम क्षमादि 10 धर्म है, जब चित्त प्रसन्न होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी तो इधर बुद्धि जाएगी। और ये सब चीजें खाने पे टिकी है, याद रखना। आपकी बहुत अच्छे क्वेश्चन, आपका ज्ञान आपके पास बहुत अच्छा, आपको शास्त्र बहुत मालूम है, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं। देखो अपने कितने बड़े वो थे, उदयपुर में है वो विद्वान जो बीमार पड़े हैं, उनका नाम क्या था, भिंडर वाले, जवाहरलाल भिंडर वाले शास्त्री, जो उदयपुर में, कितने ज्ञानी कितने थे, कितना उनको मतलब उनकी कितनी टिकाएं कम उम्र में कर दी उन्हें। और जो शरीर में रोग लग गया, तो आज उनको 15-16 साल हो गए, बल्कि 20 साल, वो पड़े हुए बिस्तर में, पड़े हैं बिस्तर में। ज्ञान था इतना, सब कुछ था, लेकिन कर्म की रेखा विचित्र। तो अपन को कर्म की रेखा को मिटाने के लिए अपने भोजन खान पीन को शुद्ध करो, पुरुषार्थ करो, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करो, रात्रि भोजन नहीं करो। देखो आप इस डॉक्टर भी कहता है, देखिए इसमें सब बातों का जवाब आएगा। रात्रि भोजन त्याग, क्या भोजन का तो महिमा ही अलग है। तो भोजन कब करना चाहिए कह रहे हैं, तो भोजन दिन में करना चाहिए। दिन में क्यों करना चाहिए, नीचे जवाब आ रहा है। रात्रि भोजन क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों में पराबैंगनी एवं अवरक्त नाम की किरणें रहती है। सूर्य की किरणों में एक ऐसा वो होता है उसके अंदर, तो इन किरणों के कारण दिन में भी सूक्ष्म सूक्ष्म जीव भी उत्पन्न नहीं होते, जबकि रात में कितने जीव उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाता है, जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो सूर्य के अस्त होते ही रात्रि में जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। अब आप कहोगे हमें तो नहीं दिखते, कैसे नहीं दिखते? आप दीपावली आई थी, देखो कितने मच्छर थे। आप रात में देखो, दिन में मच्छर नहीं खाएंगे, तो रात में
भन 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 मच्छर आने लग जाएंगे, सोते ही खाने लगेंगे। क्यों? कि समुच्चन जीव है, ये रात्रि में पैदा हो जाते हैं। सूर्य का प्रकाश का अभाव होते ही ये जीवों की उत्पत्ति स्थान बन जाता है अंधेरे में। और जब हम लाइट जलाते हैं तो पट 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 मरते हैं। रात में खाना बना रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो अग्नि के संयोग से उसमें गिर रहे हैं, मर रहे हैं। कैसे पानी में गिर, ऐसे भोजन में गिर रहे हैं, हमारा ध्यान उधर नहीं जाता। और जो थाली भोजन लगा है, वो दावत हो रही है, केटरिंग वाला लगाया है, सब उघड़ा पड़ा है, रात का अंधेरा है, लाइटिंग हो रही है, दुनिया जहां के कीड़े, हम स्वाद ले लेके खा रहे हैं। सोचो, रात में दावत नहीं करना, सच्चे जैनी हो तो दिन में भोजन कराना। कितने पाप से आप बचोगे, कितने लोगों को धर्म कराओगे। कब भगवान जिनेन्द्र की आज्ञा का पालन करेंगे? क्या रखा है इस सुंदरता में, क्या रखा है इस फैशन में? कौन बोलेगा? कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम कम से कम अपने जिनेन्द्र भगवान की आराधना करते हो, वो मेरे आराध्य हैं, वो मेरे बड़े हैं, मेरे पूज्य, ये गुरु मेरे, तो मैं इनकी आज्ञा का पालन नहीं करूं तो मैं कैसा शिष्य? फिर तो मैंने कोई सुनी नहीं। तो ये मेरी मायाचारी है, मुंह पे तो उनकी भक्ति कर रहा हूँ और अंदर ही अंदर में सब उनके विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ, जबकि उनका कुछ नहीं जा रहा, हमारा नुकसान हो रहा है। हमारे लिए करुणा भाव करके वो उपदेश देते हैं कि तुम ये रात्रि भोजन मत करो, लेकिन हम रात्रि में भोजन कराएंगे, रात्रि में शादी ब्याह का दावत होगा, घर में भी रात्रि में मेहमान को बुलाएंगे। क्या दिन में आनंद नहीं आता? आप करके देखो, हिंसा नहीं होती है। आप भोजन करोगे, वो आपके बॉडी पे अलग प्रभाव डालेगा, और रात में कर खाओगे तो अलग प्रभाव डालेगा। उसका क्या नतीजा देखो, कहते हैं यदि रात्रि में हम भोजन करते हैं तो उन जीवों का घात होता है, जिससे हमारा अहिंसा धर्म समाप्त हो जाता है। हर व्यक्ति, हर मजहब के प्राणी अपने धर्म के जो सिद्धांत है उसके लिए अटल रहते हैं, लेकिन हम जैन समाज के लोग बिल्कुल नहीं समझते। हमें तो पाश्चात्य सभ्यता, हमें तो जो बाहर की चकाचौंध भौतिकता की जो ये फैशन चल रहा है वो अट्रैक्ट करता है। हम ये नहीं जानते कि मेरी सुंदरता किससे बनेगी। हम समझते सुंदरता इससे बनेगी, सुंदरता हमारे व्यक्तित्व से, हमारे विचारों से बनती है। वो ब्यूटी पार्लर, सजावट, रात के भोजन से सुंदरता नहीं आती है। इसलिए अहिंसा धर्म समाप्त हो जाता है, एवं पेट में भोजन के साथ छोटे छोटे जीव जंतु पहुंच जाते, पहुंचते ही हैं। ये सब बीमार पड़ते हैं अधिक खा खा करके, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्या रात्रि में लाइट जलाकर भोजन किया जा सकता है? कह रहे रात्रि में, कह रहे कि भाई रात में अंधेरा नहीं दिखता तो हम तो लाइट जलाते हैं बड़े बड़े, तो सब दिखता है। नहीं, एक तो रात्रि का समय और ऊपर से लाइट और जला ली तो कितने जीव और उत्पन्न हो गए, डबल और उत्पन्न हो गए। तो कह रहे हैं नहीं, यदि दिन में लाइट जलाते हैं तो लाइट के आसपास कीड़े दिन में नहीं आते। आप दिन में लाइट जलाते हो देखा करो, नहीं आते, और रात में जलाओ आएंगे, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश है, वो जीवों को उत्पन्न नहीं होने दे रहा। उसके अंदर इतनी ताकत है, पावर है, क्योंकि दिन में कीड़े कम उत्पन्न होते हैं और वे सूर्य प्रकाश के कारण इधर उधर छिप जाते हैं, अगर होते भी हैं तो सामने नहीं आते। रात्रि में लाइट जलाते हैं तो और भी ज्यादा कीड़े उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार रात्रि में लाइट जला करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। दिन में लाइट अर्थात सनलाइट, दिन का लाइट अर्थात सनलाइट में ही भोजन करना चाहिए। शाम का भी जो रात में लोग भोजन करते हैं, जिनका दिन का त्याग है, रात्रि का त्याग है, तो वो क्या करते हैं, दिन छुपे छुपे तक भोजन करते हैं। ये भी गलत है कि आपको रात हो गया, आपका सूर्य अस्त हो जाता है आजकल 5:30, 5:15, 5:30, तो आपको 5 बजे भोजन कर लेना है, और व्रती श्रावक को तो 2 घड़ी पहले करना है। फिर बाद में आप रात में रात्रि का लो, रात बड़ी होती है, ठीक है, मूंगफली खाओ, अपने पेड़ा खाओ, गजक खाओ, जो खाना, पर अन्न का भोजन मत खाओ, और आपको चैन की नींद आएगी रात में। दिन में डॉक्टर भी कहता है सोने और खाने के बीच में 4 घंटे का गैप होना चाहिए। ज्यादा रोग बीमारी लगती ही उसी से है, या अभी सब नीचे बता रहे हैं, मैं पढ़ के सुना रही हूँ।
वर्तमान विज्ञान रात्रि भोजन न करने के बारे में क्या कहता है? अब विज्ञान की बात हो रही है। अभी हम आपको वीतराग विज्ञान की बता रहे थे। वीतराग विज्ञान कौन? महावीर भगवान अपने 24 तीर्थंकर कह के गए कि अपन को जैन कुलाचार का पालन करना, अहिंसा धर्म का, तो रात में नहीं खाना, रोग लगते हैं। अब विज्ञान जिसकी चकाचौंध में आज दुनिया है, सारी पब्लिक, अमेरिका के वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान के क्या कह रहे हैं, जिसके तर्क में लोग जीवन अपना पूरा बिता देते हैं, तो कह रहे हैं वर्तमान विज्ञान का कहना है कि सूर्य प्रकाश में ही भोजन का शीघ्र पाचन होता है, हजम भी होता है, डाइजेस्ट होता है। अभी क्या करते हैं लोग, रात में भोजन करते हैं, फिर सड़क पे वो टहलने जाते हैं पाचन करने। वो पाचन होएगा? नहीं होगा, शीघ्र पाचन होता है। अतः दिन में ही भोजन करना चाहिए। भोजन करके शयन करने से भोजन का पाचन सही नहीं होता है। भोजन कर लिया रात्रि में और अब सो रहे हैं, तब अब आपको रात में देखो ज्यादा बीमारियां रात में उठती है, पेट उठे, दर्द उठेगा, हार्ट अटैक होगा, सब आधी रात के बाद चालू हो जाते हैं। कि कारण क्या है? भोजन उसके पीछे कारण है। इससे शयन के 3 या 4 घंटे पहले अपन लोगों को भोजन कर लेना चाहिए। तो खाली सुन के नहीं रहना। देखो जिनवाणी की प्रभाव तब पड़ता है ज्ञान का, ये पढ़ने के बाद हम समझें। आत्म शांति इसी से मिलेगी जब जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे, तभी ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा। नहीं तो मायाचारी हो रही है कि सुन तो सब रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन करने के समय में कोई ना कोई अड़चन ले आते हैं, अर्थात अपने पुरुषार्थ को कमजोर कर लेते हैं। अपने को वर्तमान में पुरुषार्थ ना करके, जानते हुए भी अपन प्रमादी बन करके पाप करते हैं, तो समझ लो भविष्य बहुत अंधकार में है। एक कोई दूसरा व्यक्ति, उसको जैन कुल नहीं मिला, उसके गुरु ने, भगवान ने नहीं बताया कि रात्रि में भोजन नहीं करना, जबकि अन्य धर्मों में भी कहा है, लेकिन अब उनके यहाँ उतना हर शास्त्र का नहीं होगा। तो वो अगर रात्रि में भोजन करते हैं और एक जैन समाज का व्यक्ति रात्रि में भोजन करता है, तो दोनों के पाप में बहुत अंतर आ जाता है। जैन समाज का व्यक्ति रात्रि भोजन करने वाला महापाप का बंध करता है, हिंसा पाप का करता है, और अन्य मत वाला रात्रि में भोजन करता है, पाप का बंध तो करता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है, इसलिए अज्ञात भाव से थोड़ा बंध होता है, और हमें ज्ञात भाव से विशेष बंध होता है। तो हमें जीवन का लक्ष्य बनाया था सिद्धालय, सिद्ध भगवान बनने का। तो सिद्ध भगवान कैसे बनेंगे? जब हम रात्रि भोजन को छोड़ेंगे, ना भोजन रात में करेंगे, ना कोई शादी ब्याह दावत में कराएंगे। और मान लो किसी दोस्त मित्र का होता तो जाओ, व्यवहार निभाओ, लेकिन रात्रि का अपना जूस पी लिया, दूध पी लिया, मिठाई खा ली, लेकिन भोजन नहीं किया। ऐसे सब लोग मिलकर करेंगे तो जैन समाज जागरूक हो जाएगी। कितना बड़ा काम हो जाएगा सब मिलकर, क्योंकि बंधी बुहारी लाख की, खुली बुहारी खाक की। सब एकजुट मिलकर करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार को हिलाए दे रहे, वो एकजुट होकर के, एकता में ताकत है। हम जैन समाज के लोग एकजुट नहीं है, सबके विचार अलग अलग है, कोई इस चीज को महत्व नहीं दे रहा है, सब कमजोर बने हैं, सब दुर्बल बने हैं। किसके लिए? अरे मन को कंट्रोल कैसे करें, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। ये मन ही तो मांग रहा है, इंद्री थोड़ी मांग रही है आपका भोजन। इंद्री तो आप शाम को 5 बजे खिला देंगे, नहीं मांगेगी, मन मांगता है। अरे उसके भोजन में, दावत में इतना पकवान बना होगा, मेरी फेवरेट चीजें बनती हैं, उसने दावत पे बुलाया, वो फेवरेट, तो मैं तो जाऊंगा। तो मन को मार दो, मन को मारो और आत्मा को जीवित करो, आत्मा का कल्याण करो। देखो सब लोग ऐसे हो जाएंगे तो दिन में ही आपको मनचाहा दावत मिलेगा, और कितना अच्छा लगेगा। और प्रभावना होगी जैन धर्म की कि देखो ये जैन समाज के लोग रात्रि में न खाते हैं न खिलाते हैं। तो हमें यो करना चाहिए। तो क्या आयुर्वेद रात्रि भोजन करने का समर्थन करता है? आयुर्वेद दवा, डॉक्टर नहीं। आयुर्वेद में लंघन भी कराते हैं, यानी उपवास भी कराया था आयुर्वेद में, तब उसकी पारणा भी दिन में ही कराते हैं और रात में नहीं कराते।
एवं वैद्य भी औषधि दिन में ही 3 बार लेने को बोलता है, कहता दिन में 3 बार लेना। वो ये नहीं कहता कि 24 घंटे में 3 बार लेना। वैद्य जी के पास जाओ, पुड़िया बांध के देंगे तो कहेंगे दिन में 3 बार। दिन में 3 बार का मतलब सुबह ले लिया 8 बजे, 9 बजे, दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे। ये कहते हैं। रात में दवाई भी लेने को मना करता है आयुर्वेद, तो 3 में 3 बार लेने को कहते हैं। प्रातः, मध्याह्न एवं संध्या को, रात्रि में नहीं। क्यों? क्योंकि रात्रि में कोई भी चीज लिया हुआ, ऐसा खाया हुआ असर नहीं करता, डाइजेस्ट नहीं होता। क्या प्राकृतिक चिकित्सा रात्रि भोजन का समर्थन करता है? अब प्राकृतिक की बता रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में रात्रि में मात्र पेय आहार देते हैं, दूध पानी, देखो वो भी नहीं देते हैं। रात्रि में भोजन नहीं देते हैं। अभी हमारे यहाँ गया था बेटा जिंदल, तो रात्रि में वो बोले तुम जैन हो करके और तुम्हें तो कुछ इलाज कराने की जरूरत ही नहीं है। सारे जैन फॉर्मूले यहाँ पे अपनाए जा रहे हैं कि रात्रि में भोजन नहीं करना है, ज्यादा गरिष्ठ नहीं खाना है, आपको चाय नहीं पीनी है, कॉफी नहीं पीनी है, शुद्ध खाना है, ये कहते हैं। बोले जो जैन है बोले उसको तो यहाँ जिंदल आने की जरूरत नहीं है, उनके भगवान सब कानून बता के गए। बोले वही हमने यहाँ फॉलो किया है, अभक्ष खिलाते नहीं है। सब वहां चारों ओर जैन सिद्धांत लिखे हुए जिंदल में, इंस्ट्रक्शन दिए। तो कितना गर्व होता है हमें पढ़कर, और हम अपने जीवन में उतारते नहीं। हमें अपने जैन धर्म पर फक्र करो, गर्व करो और जीवन में उतारो। तो अन्न आदि नहीं देते। जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी रात्रि भोजन का निषेध है कि नहीं, कह रहे हैं। तो कह रहे हैं जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी रात्रि भोजन का निषेध किया है। सुनो ध्यान से। नरक जाने के 4 द्वार हैं। पहला रात्रि भोजन, अन्य उनके उसमें लिखा है, इसमें महाभारत के शांति पर्व में कहा है। महाभारत में क्या, आप लोगों को उदाहरण देना, बताना। महाभारत में क्या कहा है कि चत्वारि नरक द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम पर स्त्री गमनम चैव संधानानंत काहिकम। यानी नरक जाने के 4 द्वार, सबसे पहला द्वार रात्रि भोजन। देखो ये अन्य जगह किया है, और जैन धर्म में तो भगवान ने पहले ही मना किया। और हम खा रहे हैं तो सोच लो कहाँ जाना होगा। सुबह मंदिर गए, पूजा पाठ करी, विधान किया, और रात्रि में भोजन किया। अब बताओ कैसे फल मिलेगा? सुबह तो आपने देवायु के बंद का काम किया, और रात्रि में सब मिट्टी में मिला दिया और नरक जाने का काम किया। तो कितनी बड़ी अज्ञानता है हमारी। तो पहला नरक द्वार रात्रि भोजन, महाभारत को देख लेना खोल के। जैन धर्म की बात तो हम बता ही रहे, तो अन्य धर्म भी वाले कह रहे हैं। दूसरा परस्त्री सेवन, तीसरा संधान अर्थात अमर्यादित अचार, वो ये सब खाते हैं ना, सॉस, चटनी, मुरब्बा, अचार, अभक्ष वस्तु, ये बाजार के पिज्जा, पास्ता, चाइनीज, क्या क्या खा रहे हैं, सब अभक्ष। उनमें क्या क्या डालते हैं, हनी, शहद, सब ये सब नरक के द्वार हैं। जो इनका अमर्यादित आचार आदि का सेवन करना। और चौथा अनंत कायिक अर्थात जमी कंद को खाना। सोचो ये अन्य धर्म में लिखा है, तो हमें तो पहले पालन करना चाहिए। हमें तो रोज जिनवाणी माँ कह रही है, लेकिन हमारी ये जिह्वा इंद्री कंट्रोल में नहीं है। क्यों? कि मन बस में नहीं, मन बस में नहीं है। मन को बस में करना आपके स्वयं के हाथ में है। क्या कर, कैसे मन को बस में करें? मन को संबोधन दो, हे मन, तुम्हारा मन बहुत इधर उधर जाता है, लेकिन ये पाप कर्म मैं नहीं बांधूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे पाप का बंद होगा। अभी खा लूंगा, फिर मेरे को हंस हंस के कर्म बांध रहा हूँ, स्वाद ले लेके, और जब कर्म उदय में आएगा तो मुझे रुलाएगा। कोई मेरी कहना नहीं, कोई मेरे को सेवा करने नहीं आएगा, कोई मेरे रोग को नहीं ले पाएगा, कोई मेरे दुख को दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने कर्म बांधा तो मैं ही तो सहूंगा। तो जब कर्म बांधा था तो चटकारे ले लेके भोजन कर रहे थे रात्रि में, तो अब फल दे रहा है, तो रो क्यों रहे हो नरक में? क्यों रो रहे हो? रो मत। तो है ईमानदारी, क्योंकि भाई आपने तैयारी करी थी कि नरक जाएंगे तो जाएंगे, हम तो भोजन करेंगे। नरक जाएंगे तो जाए, हम तो अचार मुरब्बा खाएंगे। नरक जाएंगे तो जाए, हम तो चाइनीज, पिज्जा, पास्ता, अमर्यादित सब चीज खाएंगे, सब खाएंगे। जमी कंद खाएंगे, आलू, कंद, मूल, बैगन, लहसुन, फूल गोभी सब खाएंगे। जाएंगे तो जाएंगे। या तो ऐसे करो, वो तो चलेगा नहीं। खाते समय हंस हंस के खा रहे, अब कर्मोदय में आ रहा तो रो रहे। फिर महाराज जी, फिर गुरु, फिर भगवान,
और नरक में तो कोई भी नहीं मिलेगा। नरक में तो ये कहोगे, हे आत्मन, हे भगवान, 2 मिनट के लिए मुझे मनुष्य का जन्म फिर से मिल जाए। मैंने ये सब का त्याग नहीं किया था। फास्ट फूड, कंद मूल, रात्रि भोजन, ये सब मैंने नहीं किया। पर स्त्री सेवन, पर पुरुष सेवन, ये फैशन, ये अमर्यादित में रहा। हे भगवान, अब नहीं, मुझे इतनी कोड़े पुट रहे हैं, इतनी वेदनाएं मिल रही है नरक में। तो वहां हजारों जिह्वा भी कहने में समर्थ नहीं है। वहां तो क्या है, वहां पे 3 लोक को नाज झुका है, मिटे न भूख कणा न लगा। एक कण नहीं मिल लगा, 3 लोक की का नाच खा लो तो भी पेट नहीं भरे, इतना भूख लगता है, इतनी प्यास लगता, समुद्र का पूरा पानी पी जाओ तो भी प्यास नहीं बुझे, पर एक बूंद पानी नहीं मिलता। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो इतना दुख का? यहाँ तो आपको दुख की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ तो ये कह रहे हैं तो बस ये खा मत, और चीजें खाने की खाना खाओ दिन में 10 बार, लेकिन जो भक्ष्य पदार्थ है खाओ। जरूरी कि जीवों से कर ले, ये मांसाहार वाला ही खाए के आनंद ले। क्यों जिह्वा को आदत लगा रहे हो मांसाहार के खाने का? ये मांस के खाने के बराबर ही पाप तो है रात्रि में, इसलिए से बचो। और ये तो देखो महाभारत में कहा है, शांति पर्व में निकाल के देखना घर में बुला के। मार्कंडेय पुराण में कहा है, अस्तंगते दिवानाथे आपो रुचिर मुच्यते अन्नम मास समम प्रोक्तम मार्कंडेय महिर्षिणा। कह रहे सूर्य के अस्त होने के बाद जल के सेवन को जो करता है खून के समान माना। लो, वो तो पानी भी पीने को मना कर रहे हैं कि जल को सेवन करना सूर्यास्त के बाद खून की पीने के समान है, और अन्न का सेवन करना मांस के समान है। अब बताओ जरा क्या होगा? ये तो कह रहे हैं चारों ही प्रकार का आहार त्याग करो। अब हम सोचो, विचारना, चिंतन करना, घबराना नहीं। आत्मा में बहुत शक्ति है, सिर्फ मुझे अपनी दृष्टि बदलनी है। मजबूत बनना है कि मुझे अपने जैन धर्म का झंडा ध्वजा ऊंचा फहराना है, उसको पतन नहीं करना, नीचे नहीं करना है। मैं दिन के भोजन करूंगा, ये कंद मूल फास्ट फूड ये सब नहीं खाना, तमाम चीजें इतनी अच्छी घर में बनाओ और खाओ, ये कहा। अब मार्कंडेय पुराण में भी कहा है, देखो 3 ग्रंथ बताए, उदाहरण दिए। मृते स्वजन्मात्रे सूतकम जायते किल अस्तंगते दिवानाथे भोजनम कथम क्रियते। कह रहे हैं स्वजन का अवसान हो जाता है, यानी जो कोई प्रियजन का वियोग हो जाता है, जिसके रसोई में दिन में अंधेरा रहता उन्हें तो हाँ जला लो, कोई बात नहीं। वैसे तो रसोई आप अपने रसोई ऐसा घर बनाओ, रसोई घर की घर में रोशनी आए, पर अब आजकल फ्लैट बना के दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, अंधेरा रहता, जलाना पड़ता है। जला लो, लेकिन रात्रि में नहीं खाना, क्योंकि दिन में लाइट जलाने पर सूर्य का प्रकाश रहने से वातावरण में जीव उत्पन्न नहीं होते, और अगर उत्पन्न भी होते हैं तो वो छुपके रहते हैं, वो सामने नहीं आते। तो सूर्य का प्रकाश ऐसा तो रात नहीं होगा कि आपका हाथ को हाथ नहीं दिखे। अगर ऐसा है कि एकदम 10-11 बजे रात वाला अंधेरा है तो फिर गलत है, फिर तो आप घर चेंज करो, ठीक कराओ, देख देख के लो सूर्य प्रकाश वाला। और थोड़ा बहुत अंधेरा है, लाइट जलाना पड़ता तो कोई बात नहीं। ऐसा मार्केट में कहा है, जब अपने प्रियजनों का अवसान होता है तो सूतक लगता है, जब तक शव का संस्कार नहीं होता हम भोजन नहीं करते। उसी प्रकार जब सूर्य नारायण अस्त हो गया तो सूतक लग गया, समझो। सूर्य डूब गया तो समझो सूतक लग गया। अब क्यों भोजन करें? नहीं करेंगे, अर्थात नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। अपन इसी से समझ ले, मार्कंडेय से समझ ले, भगवान महावीर की बात नहीं मान रहे हैं तो। देखो गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए अपने यहाँ, तो वो ब्राह्मण जाति के थे, और उन्होंने दिगंबर का स्वाध्याय पद्म पुराण सुन लिया। मंदिर में सामूहिक वाचना होती थी जैसे अभी हो रही है ऐसे, और उसको सुन करने के बाद उन्हें लगा वास्तव में अहिंसा तो तभी पलेगी जब रात्रि भोजन त्याग करेंगे। जबकि उनके ब्राह्मणों में भी ये लिखा है, पर उनके शास्त्र उन्होंने बदल दिए। ये प्राचीन ग्रंथों के हैं, सब अब नए नए पढ़ते हैं, पुराना कोई नहीं पढ़ता। इसलिए बंधुओं, जब भी पढ़ो शास्त्र स्वाध्याय करो तो अपने 8वीं 9वीं शताब्दी तक के आचार्यों के लिखे को पढ़ना,
नए नए शास्त्र पढ़ के भ्रमित नहीं होना। जमाने के हिसाब से लोग शास्त्र लिख रहे हैं आजकल और पब्लिक भ्रमित हो जाती है। इसलिए अपन को तो पुराने पढ़ लो पहले, फिर नए पढ़ना। इसलिए गड़बड़ नहीं करना। देखो सूतक लग जाता है, बोलते हैं ऐसे रात में भोजन नहीं करना चाहिए। ऋषिश्वर भारत में कहा है, मध्यमासाशनम रात्रो भोजनम कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति वृथा तेषाम तीर्थयात्रा जपस्तप। वृथा एकादशी प्रोक्ता वृथा जागरणम हरे वृथा च पुष्करौ यात्रा वृथा चांद्रायणम तप। देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं। कह रहे हैं मध्य मास, मध्य माने शराब, मांस का सेवन करना रात्रि में। ये लोग मधु को नहीं मानते, लेकिन हम आप, ये तो उनका है, लेकिन हम आपको उसके साथ बोल रहे हैं मध्य मांस और मधु, मधु और लगाओ, इनका सेवन करने से रात, मधु माने शहद, ये जो फास्ट फूड मंगाते हो ना, इसमें वो लोग शहद डालते हैं। और शहद के लिए कहा आचार्यों ने, एक बूंद शहद खाने से 7 गांव को जलाने का पाप लगता है। इतनी पाप है शहद खाना। चाहे कोई जुकाम हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे होम्योपैथिक दवाई बोले शहद में खाना, कभी नहीं खाना। आज इसी समय सुन रहे हो तो नियम लेके उठना कि मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूं, शहद से क्या होगा। चलो कम से कम शहद तो छोड़ दो, रात्रि भोजन नहीं छोड़ रहे हो तो एक चीज तो छोड़ के उठो यहाँ से नमोकार पढ़ के कि नहीं खाएंगे। क्यों कि आयुर्वेदिक में, एलोपैथिक में चाशनी से दवाई बताते हैं, तो आप चाशनी चीनी की बनाओ उससे लो, लेकिन शहद नहीं लेना। अन्य मतों में शहद को वो लोग शुद्ध मानते हैं, अपन को ऐसा नहीं करना। तो रात्रि में भोजन कंदमूल भक्षण करने वाले के तप देखो क्या बता रहे हैं। ये ऋषिश्वर भारत में कहा है कि जो मध्य मास का सेवन करते हैं, जो रात्रि में भोजन करते हैं, जो कंदमूल भक्षण यानी जमी कंद खाते हैं, गाजर मूली आलू प्याज लहसुन गोभी, ये इन 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 सब कंदमूल भक्षण करने वाले के तप, और जो एकादशी व्रत का तप करते हैं वो, और रात्रि जागरण करते हैं वो, और जो पुष्कर की यात्रा करते हैं वो, और जो चंद्रायण, ये सब बड़े बड़े अन्य मतों के व्रत बता रहे हैं, जो तप करते हैं, ये सारे निष्फल हैं। यानी आपने ये व्रत क्यों धारण किया था? पाप कर्म काटने को, पुण्य बांधने को, लेकिन आपको पाप ही लगा, पुण्य नहीं मिला, निष्फल है। सोचो कितना हम अपना नुकसान कर रहे हैं। देखो रुपया धन दौलत पैसा गया तो फिर आप धर्म ध्यान कर लोगे, वापस आ जाएगा, लेकिन हमने अपनी ईमानदारी नष्ट कर दी, धर्म से भ्रष्ट हो गए, तो अब हम कितना भी कुछ कर लो, खोया हुआ धर्म अब दोबारा नहीं आ पाएगा। वो जो कर्म आपने पाप बांध लिए, फल भोगना ही पड़ेगा, वो अब नहीं जाएगा। आपने हंस हंस के कर्म बांध लिए, अब रो रो के क्यों भोग रहे हो? उस समय अब समता रखो कि मैंने किया था तो मेरे कर्म उदय में आ रहे हैं, अब आगे मैं नहीं करूंगा, ये भगवान मुझे सद्बुद्धि दो। समता भाव रखो तभी चलेगा, नहीं तो चिल्लाते रहोगे, नवीन कर्म फिर बने। इसलिए बचना। रात्रि भोजन के त्याग में अन्न का त्याग है या सभी पदार्थों का? तो कह रहे रात्रि भोजन के त्याग का अर्थ रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग। भोजन अगर बोलेंगे तो चारों प्रकार का, क्योंकि 4 प्रकार का आहार होता है, स्वाद खाद लेप। तो आपने रात्रि भोजन बोला तो रात्रि प्रकार का भोजन है तो होता है, अर्थात खाद पेय ले और स्वाद। खाद्य क्या होता है? रोटी बाटी लड्डू अनाज की चीजें। पेय दूध पानी शरबत ठंडाई आदि। ले रबड़ी आम का रस कुल्फी आदि। और स्वाद लौंग इलायची सौंफ आदि। तो इसलिए जिसको रात्रि का जो त्याग किया है आहार का, वो चारों प्रकार का त्याग करेगा, लेकिन कम से कम अन्न का तो त्याग करो। और सुनो मेरी बात, जो लोग 60 साल से ऊपर वाले हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं और अभी भी शादी ब्याह दावत में भोजन करने जाते हैं, कोई की छोटी मोटी पार्टी हो तो उसमें जाते हैं और जो मिला सो खाते हैं, खूब स्वाद लेके खाते हैं,
सोचो, उनको कहना है मुझे रात्रि में भोजन तो दूर, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। आप कर दो, नहीं तो नरक ही मिलेगा। ये जीवन के कितने से दिन बचे, कितने जिएंगे? 80 साल, 90 साल, इससे ज्यादा तो नहीं जिएंगे। तो 70 साल तक, 60 साल तक खा लिया। अब इस मन को कंट्रोल करो, अपने हाथ में रखो मन रूपी बंदर की लगाम को, जो चंचल है। आप एक बार आदत डाल लोगे ना, एक बार 1 महीने का अभ्यास करके देखो कि मेरे को रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करके देखो। देखो, आपकी शुरू में 2-3 दिन याद आएगा, पानी वानी, बस उस दिन कंट्रोल करना, 2-3 दिन। सो भी पुण्य उदय हो तो नहीं आ जाए, आपने दिल से नियम लिया है। और अगर आ भी गया तो 2-3 दिन लगेगा, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जितने मुनिराज हैं, हम लोग व्रती श्रावक हैं, सब एकासना करते। कोई, हम लोग भी पहले रात्रि में दूध भी पीना, पानी भी पीना, भोजन भी सब, लेकिन जब अकल आई सब छोड़ा। ऐसे अब अपन को अकल आ रही है, अपन छोड़ दो, और इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, मैं आपको बता नहीं सकती। आप कहोगे भगवान मैंने इतना समय यूं ही बर्बाद कर दिया, क्यों नहीं हमें सद्बुद्धि पहले आई। पर मैं कहूंगी जब जागो तब सवेरा। जो भोगे, जो भोग पहले, उनका ना हो विस्मरण। अब पुराने दिन मत याद करो, वर्तमान को अच्छा बनाओ। भूतकाल में क्या बीत गया उसको याद मत करो, वर्तमान को अच्छा बनाओ। संकल्प नियम करके, रात्रि भोजन, चारों प्रकार का आहार त्याग करके, तो भविष्य आपका अपने आप सुधर गया, संवरेगा ही संवरेगा। तो कह रहे हैं जिसका रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग है, उसको क्या फल मिलता है? जिसका चारों प्रकार का त्याग हो, जो रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देता है, उसे 1 वर्ष में 6 माह के उपवास का फल मिलता है। यानी 1 वर्ष का जो है, जो पूरा, उसमें 6 माह उपवास का फल मिल गया। इतना फल है, और नरक तो जाएगा ही नहीं, बिल्कुल। जो चारों प्रकार का आहार त्याग करते हैं उनको दूध भी नहीं चलेगा, लेकिन जो अन्न का त्याग किए हैं उनको दूध चल जाएगा। अब आप कम से कम इतना तो त्याग करो। लेकिन जो मैं 70 साल के हो गए, उनको कहना है चारों प्रकार के आहार का त्याग करो रात्रि में। दूध भी नहीं लेना है। आप 6 बजे दूध ले लो, दवाई ले लो, शाम का खाना 4:30 4:45 खा लो, और 6 बजे खा लो, और त्याग कर दो संकल्प लेके 9 बार नमोकार पढ़ के। तो आपके 1 साल में 6 महीने के उपवास का फल मिलेगा। और ये पुण्य कितना काम आएगा अड़ी बिड़ी में। जैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं रुपया, बुढ़ापे के लिए सोना चांदी पैसा बचा के रखने के काम आएगा, उसी प्रकार से परलोक के लिए पुण्य जोड़ जोड़ के रखो। क्योंकि आत्मा के साथ और कुछ नहीं जाएगा, कर्म ही जाएंगे। और यहाँ सारा पुण्य आपने गंवा दिया, खा खा के, पी पी के, मजाक में, इधर उधर में। अब पुण्य नहीं बचा तो अगले जन्म में क्या करोगे? तो अपने पुण्य को बढ़ाओ। तो रात्रि भोजन में चारों प्रकार के आहार का त्याग करो, तो पुण्य भी साथ में जाएगा, 6 महीने का उपवास का पुण्य साथ में जाएगा, और नरक तिर्यंज के दुख से बच गए, वो कितने फायदे। इसलिए विचारो, ये मजाक नहीं है, ये सच्ची बात है। भोजन कितना करना चाहिए? सभी डॉक्टर वैद्य कहते हैं खूब भूख लगने पर भूख से कम खाओ, जब भूख लगे तब खाओ, और भूख से थोड़ा कम खाओ। मूलाचार ग्रंथ में आचार्य श्री वट्टिकेर स्वामी ने कहा है कि आधा पेट तो भोजन से भरना चाहिए, और तीसरा भाग जल से भरना चाहिए, और जो चौथा भाग है उसको खाली रखना चाहिए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कहा, मैंने एक दिन बताया था, आज फिर इसमें आ गया प्रकरण, कि आधा पेट भोजन करो। देखो कैसे करना, आधा पेट भोजन करो, दुगुनो पानी पियो। पेट में 4 हिस्से बना लिए, तो आधे में तो भोजन खिलाया, और उससे दुगना पानी पिया, जितना खाया था उसके 1 हिस्से में। और तिगुनी गम, तिगुना श्रम। और जो आपने भोजन करा, पानी पिया ना, अब खूब मेहनत करो, तिगुना श्रम। बैठो मत, आलसी मत बनो कि बैठ गए, सो गए, बातों में लग गए। श्रम करो, काम करो, वॉक करो, कुछ करो। और चौगुनी हंसी, और खूब प्रसन्न चित्त रहो, जब देखो तब प्रसन्नता। हर कोई आपकी संगति करना चाहे, हर कोई आपके पास बैठना चाहिए। क्या बात बता रहे, बताओ ना, क्यों हंस रहे हो तुम लोग, हम भी आ रहे हैं, ऐसा। तो आधा पेट भोजन करना,
दुगनी पानी पीना और तिगुना श्रम करना, मेहनत करना, बुढ़ापा नहीं आएगा। और चौगुनी हंसी, प्रसन्न चित रहना, तो देखो कितना आनंद आएगा। तो ऐसे रात्रि में भोजन न करने से क्या लाभ है? जो हम रात्रि में भोजन नहीं करें तो क्या लाभ है? तो कह रहे हैं रात्रि में भोजन न करने के अनेक लाभ हैं। ध्यान से सुनो, रात्रि में भोजन न करने से सबसे पहला जीवों का घात नहीं होता। उन जीवों को अभयदान दे, हम पाप से बच जाते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां जो रात्रि में भोजन करने वालों को होती थी, दिन में भोजन करने वाले बीमार नहीं पड़ते, अस्पताल हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिससे हमारा धन भी बच जाता है। क्योंकि बीमार होने से हमारा धन डॉक्टर, दवा विक्रेता एवं दवा निर्माता क्या जाता है? बिल्कुल जाता है, सब वही जाता है अपना, ऐसा लगता है। इसलिए रात्रि भोजन त्याग करना लाभ ही लाभ है। घर में शांति रहती है, क्योंकि दिन में भोजन अपने लिए कराया महिला ने, पत्नी ने, सास ससुर को खिलाया, अब रात में पति को और बच्चों को खिलाओ, तो उसको दिन और रात 24 घंटे काम में, तो घर में अशांति का वातावरण बना रहता है, वो प्रसन्नचित नहीं रहती है। तो घर में शांति का वातावरण रहता है, क्योंकि आप रात्रि में भोजन करेंगे तो महिला वर्गों को रात्रि में भोजन बनाना पड़ेगा, और उसके बाद उसको रात में बर्तन साफ करने पड़ेंगे। अधिक रात्रि हो जाती है तो निद्रा भी आती है, अतः गुस्सा आना भी स्वाभाविक है। इसलिए वो गुस्सा आती है तो अशांति। अब वह गुस्सा कहाँ उतरेगा? तो गुस्सा या तो आपके पर, या आपके बच्चों के पर, या फिर घर की सामग्री, कोई सामान है उल्टा सीधा बोलेंगे और गड़बड़ करेंगे, उस पर उतरेगा। अतः घर में शांति चाहते हो, शांति बनाना चाहते हो, तो समय पे भोजन करो, अर्थात दिन में भोजन करो। भोजन का टाइम फिक्स करो, कितना करो, बस। अब अपन कल पढ़ेंगे बाकी का, अभी नहीं पढ़ेंगे। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। अमिता दीदी। हाँ दीदी, एक क्वेश्चन था कि हाँ मतलब जैसे कोई बड़े हैं, बूढ़े जैसे बड़े हो गए हैं, 80-85 साल के, 90 साल के, और उन्होंने जीवन पर्यंत बहुत धर्म किया, चौके लगाए, महाराज जी के पास गए, सब किया। अब जब उनका अंत समय आया है, मतलब अंत समय नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर वो बीमार हो गए थोड़े, बुढ़ापा। वो बुढ़ापा आ गया, हाँ, अंत समय नहीं, मतलब थोड़ा बुढ़ापा आ गया है, थोड़े अब उनकी ताकत नहीं है, वो सब नहीं है, अब उनको थोड़ा ध्यान भी नहीं है, ऐसा। तो वो अब अगर रात को खाना चाहते हैं, या अब समझो कि किसी की उम्र 2-4 साल की रह गई है, 5 साल की रह गई है, उसको उनके घर वालों को किस तरह से उनका आचरण करना चाहिए, जिससे कि उनके जो नियम उन्होंने जीवन पर्यंत किए हैं, वो आगे भी पलें? ऐसा क्या करना चाहिए? और मतलब या अपन सुनो, बोल सकते। हाँ समझ में आ गई बात मेरे को। सुनो, चाहे कितना भी संकल्प लेने वाला बुढ़ापा आने पर भोजन मांगे, कभी नहीं देना। उनको संबोधन देना कि देखो पिताजी, आप जीवन पर दिन दिन में खाए, अब आप ये रात हो गई, रात में भोजन मांग रहे हैं, आपको नियम है, आपका नियम टूट जाएगा तो नरक जाना पड़ेगा, आपका वो पुराना पुण्य भी क्षीण हो जाएगा। तो इतना पेशेंस रख के घर वाले को, बूढ़े लोगों को संबोधन देना चाहिए। साधु भी जब समाधि होती है और करते हैं, तो 40 साधु रहते हैं, तो वो कुछ भी उल्टा सीधा कहने लगते हैं, मांगने लगते हैं। तो साधु कहते हैं, देखो तुमने, मुनि हो, नमोस्तु, तुम ये क्या मांग रहे हो? लोगे तो चलो लाओ, ला के दो। वो मंगा लेते हो चीज, कहते लो खाओ, तो कहते नहीं, मैं साधु, मुझे क्यों दे रहे हो? तो ऐसे ही जिसने बड़े बूढ़े जो घर में हैं मांगने लगते हैं, होश आवास में नहीं है, तो उनको पहले संबोधन दो, फिर उनको कहो आप फिर भी नहीं मान रहे, आपकी इच्छा है तो आपको नरक जाना है, तो आप भोजन करो, लो दे क्या आपको? वो कहे दो, तो कहना नहीं, नहीं दूंगा, मैं आपकी पोती हूँ, मैं आपका पोता हूँ, आपने मेरे से कहा था कि बूढ़ा बूढ़ा हो जाऊं और मैं गलत काम करूं तो मुझे संबोधन देना। इसलिए उनको अच्छी अच्छी प्रतिमानियों की कहानी सुनाओ, बड़े बूढ़ों के पास 10-15 मिनट बैठ के अच्छा स्थितिकरण करो, संकल्प नियम दिलाओ, उनको परलोक के बारे में बताओ, तो आपका वो जरूर सुनेंगे, नियम पालन होगा, और आपका कर्तव्य है, ये पुण्य भी आपके खाते में जाएगा। नहीं, और जैसे तो उनका कभी नहीं देना।
और साथ में उनका परिग्रह और उनका जो सब होता है उसका कम करवा देना चाहिए, वो त्याग परिग्रह, कराओ दान। उनके। दान हाँ उनके उनके मतलब उनसे पूछ लेना चाहिए कि उनको क्या दान देना, क्या करना है, उनका परिग्रह वगैरह। या आप बताइए कि मतलब जैसे वो लंच करते हैं, उसके बाद वो डिनर करते हैं तो 3 घंटे का त्याग कराना चाहिए क्या? हाँ, ऐसा है कि भाई 2 घंटे आपका त्याग है चारों प्रकार के आहार का, क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, पहली बात तो हम लोग सबको अभी जवानी में ही परिग्रह का परिमाण करना चाहिए और हर साल घटाते जाना चाहिए। जब हम 80 साल के हों तो हमारे पास लिमिटेड हो 10 साड़ी है और अपने जरूरत के कपड़े हैं, सब ये चूड़ी गहना जेवर सब उतार देना। सब धीरे धीरे करके अपन को अपने परिवार वालों को मौका है, उससे पहले हम तैयार रहे ना। परिवार वाले उतारे, अब उनके मन से नहीं उतर रहा हो तो जवानी से ही अपन को परिग्रह का परिमाण करके उससे निर्मोही बनना चाहिए, आसक्त भाव हटाना चाहिए। फिर भी अगर उन्होंने नहीं करा और बूढ़े हो गए अभी पहने हैं, तो भी हमें उनको संबोधन देना कि दादी जी अब ये चूड़ी ये कान में ये चुभते हैं, दिन भर सोए रहते हैं, अंगूठी पहने हैं, ये उतार दो, ये परिग्रह है, त्याग कर दो। बहुआरम परिग्रहत्वम नारकस्य है, इनमें मोह ममता लगाओगे तो प्रभाव बिगड़ जाएगा। छोड़ दूं, वो एक बार में नहीं मानेंगे तो दो बार बोलो 3 बार बोलो, कराओ। हमें एक बार ले गए थे भैया लोग, कहीं जगह की बात है कि हमारे गांव की है, प्रतिष्ठित महिला है, वृद्ध हो गई है, उनकी समाधि करा रहे हैं हम, तो आप भी संबोधन दो। तो हम बड़ी खुशी से गए वहां उनके पास। वहां गए तो देखा मैंने कौन सी है समाधि वाली महिला, तो देखा उनको पलंग पे लेटी हुई थी, उनसे उठा नहीं जा रहा था। हाथ में 4-4 चूड़ियां, गले गले में चेन, कान में अंगूठी। तो मैंने ऐसे समाधि होती है? समाधि में तो सबसे पहले ये आया, हटाओ ये विकल्प, ये जड़ है, इनकी वजह से परिणाम सुधर नहीं रहे अपने। सब हटाओ, ये रंगीन साड़ी वाड़ी सब सिंपल कपड़े पहनाओ, हथकरघा के शुद्ध कपड़े पहनाओ, हथकरघा की चदरे पहनाओ। जितना शुद्धता रखोगे उतने परिणामों की विशुद्धि उनकी बढ़ेगी। उतना अपन लोग करते ही नहीं है। अपने लिए तो इतना बड़ा विरासत में हथकरघा मिला, अपने को कितने पापों से बचने के लिए मिला है। अपने को कोई को गिफ्ट देना है, कोई को कोई चीज मतलब अनुमोदना करनी है, बीमार है, घर में भी अपने हैं, वृद्धावस्था आ गई, हमें तीर्थ यात्रा जाना तो हथकरघा के कुर्ता पजामा लाओ, हथकरघा के सलवार कुर्ते लाओ, हथकरघा की साड़ी लाओ, वो शुद्ध पहन के जाओ। वो बाहर की सब नहीं पहनना बिल्कुल भी। उससे क्या होगा, विचारों की विशुद्धि बनेगी, द्रव्य की शुद्धि से पाप कर्म कटेंगे, पुण्य बनेगा और आपका आगे भविष्य सुधरेगा। तो आपके अपने आप बनेगा। ये मैं आपको अपना अनुभव दे रही हूँ, शास्त्र में नहीं लिखा कि हथकरघा का क्या, ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हमारे साथ है, ऐसा अनुभव हुआ है। तो अपने घर में कुर्ता पजामा लाओ, में एक से एक कपड़े हैं हथकरघा में। मत जाओ बाहर बॉम्बे डाइंग का और उसका उसका लेने के लिए, हथकरघा में एक से एक मिलते हैं। तो हमें अब पहली बात तो अपने आप जवानी में लेना चाहिए और बच्चों को बोल के रखना चाहिए कि देखो बेटे, मैं अगर 70 साल की हो गई या फिर भी नहीं कर रही हूँ तो हमें संबोधन देना करना। जैसे रामचंद्र जी ने कृतांगद सेनापति से वादा ले लिया था कि मैं गलत करूं तो मुझे संबोधन देना, सेनापति जी आप मुनि बन रहे हो तो आप देव बनोगे, और मैं कहीं भूल जाऊं। और हुआ ये, रामचंद्र जी भूल गए, लक्ष्मण जी मर गए, लाश को कंधे पे लिए लिए पेड़ से पौधे से तू जिंदा कर दे, जिंदा कर दे। लोग कह रहे मरा जिंदा नहीं होता तो भी नहीं समझ रहे। फिर वो सेनापति को अवधि ज्ञान से जाना तो जटायु पक्षी और वो दोनों भेष बदल के आए रामचंद्र जी को उपदेश देने को, बंजर भूमि में हल जोतने लगे। तब रामचंद्र ने कहा तुम क्या कर रहे हो, बंजर भूमि में हल जोत रहे हो? बोले तुम क्या कर रहे हो, मरे हुए को कंधे पे लिए घूम रहे हो, रो रहे हो। फिर उन्होंने बताया उनको कि मैं वही सेनापति हूँ तुम्हारा, तुमने कहा था संबोधन देना। तब रामचंद्र जी की आंखें खुली। तो ऐसे वृद्धावस्था में हो जाता है। जब रामचंद्र जी जैसे छाई सम्यक दृष्टि मोह में आ गए तो हमारी और आपकी क्या विरासत है, हो सकता है। तो हम परिवार वालों को कह के रखें और अपने में अडिग रहे, पुरुषार्थ करते रहे, रोज भावना भाया करो, रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि। प्रभु मेरी प्रार्थना है जीवन सफल बनाओ, दिन में 10 बार
ताकि मेरा अंत अच्छा हो। और परिवारजनों को कहो कि हम तुमसे जवानी में कोई तुमसे चीज नहीं चाहिए, जब मैं बूढ़ी हो जाऊं तब मेरा धर्म ध्यान कराना, मंदिर ले जाना, हाथ पकड़ के शास्त्र जी सुनाना, नमोकार सुनाना, नियम दिलाना, मेरे नियमों का व्रतों का पालन कराना, बुढ़ापे में कर देना। जवानी में मैं यही बोलती हूँ बच्चों को, अभी मैं कहती हूँ अगर नहीं करो बूढ़े हो जाएंगे तब कर देना भाई, अभी का सब खाता रखो, अभी तो हाथ पैर चल रहे, सब अच्छे कर रहे हैं। बुढ़ापे के लिए जरूर तैयारी करना चाहिए, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। और पूछो दीदी, आपका आज उपवास है तो मैं चाहूंगी कि दीदी ये जो जितने भी क्वेश्चन आए वो कल पूछें, क्योंकि आज चलेगा आपका उपवास है ना दीदी, तो आप बोलेंगे तो फिर इसलिए। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे अपनी हाँ, नहीं दीदी, आए बहुत सारे हैं, 4-5 क्वेश्चन है। कल पूछना, तो वो बरखा कल दीदी पूछ आप वो नोट कर लेना, और वो आफ्टर क्लास ही पूछना, बिफोर नहीं। हाँ, ठीक है। आफ्टर क्लास तो बाकी सब सही आपने है। नोट कर लिया ना सारे क्वेश्चन? हाँ, मैं मेरे को 5 मिनट दीजिएगा। चलिए अभी दीदी जिनमानी स्तुति होगी उतनी देर में मैं नोट कर लूंगी। हाँ। ठीक है। शीला भाभी जी जी है कहाँ गई? आज, हाँ, सुशीला भाभी जी। मम्मी है ना। हाँ। अच्छा। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारो, आस सभा में मैया तो है पुकारो, आज समा में तो ये पुकारो, जग की भाग्य विताता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आन के मेरे कंठ विराजो मैया, आन के मेरे कंठ विराजो मैया, आन के मेरे कंठ विजा दो, सरसगम की दाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, शास्त्र ग्रंथ का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। हम सब मिलकर तो ये पुकारे मैया, हम सब मिलकर तो ये पुकारे, हम सब मिलकर तुम्हें पुकारे, तुमको शीश नवाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक चढ़ूं सदा देत हूँ दो, हे जिनवाणी भारती कोई जो पूरन दे, जो तेरा शरणा लिए सो पावे सुख चैन, देव बजो अरहंत को गुरु से वो निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। कैसा बोलिए द्वादश्याम जिनवाणी माता की जय, आदिनाथ भगवान की की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। वंदना वंदना सबको जय आपको। जिनेन्द्र। वंदना दीदी, वंदना भाभी जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जिनके क्वेश्चन आज हम पूछना रह गए हैं वो कल सभी के क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, वो दीदी से हम कल पूछ लेंगे, क्योंकि दीदी का आज उपवास है तो दीदी को भी कोई बात सोच रही हूँ, है ना। मैं अच्छे से बताएंगे, कल बताएंगे, अपना टाइम भी हो गया है ना। जी कल बताएंगे। हाँ। अपने धर्म की शुरुआत यहीं से है, रात्रि मतलब श्रद्धा में तो सम्यक दर्शन आ गया, सब आ गया, लेकिन क्रिया भी तो ऐसी होनी चाहिए ना, आचरण भी तो सम्यक होना चाहिए। तो सम्यक आचरण की शुरुआत कहाँ से? रात्रि भोजन त्याग से, चारों प्रकार के आहार के त्याग से भी, इसलिए अपन को ऐसा करना चाहिए। ठीक है ना, चलिए। और सब ठीक? जी ठीक। जय श्री जय जी।
जय जय